गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम आरती दुबे, सनबीम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा जो है उसका पार्ट 7 पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 6 में ये बता चुकी हूँ कि किस तरह से गया जो है झूरी के दोनों बैलों को अपने साथ ले जाता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, उन बैलों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है, उसे प्रताड़ित करता है। और गया के इस व्यवहार से बैल दुखी होकर के वहां से भाग जाते हैं अपने मालिक झूरी के पास। फिर दूसरी बार गया जो है इस पार्ट में गया जो है दूसरी बार बैलों को लेने के लिए झूरी के घर आता है, और इस बार पूरे सावधानी के साथ आता है। अपने साथ बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है और रास्ते में उसे मारपीट भी करता है। फिर बैल जो होते हैं किस तरह से ये सोचते हैं कि उस गाड़ी को गड्ढे में गिरा दे, लेकिन दूसरा बैल हीरा जो होता है उसे संभाल लेता है और मोती को समझाता है कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कि हम किसी पर हाथ उठाएं। और मोती दिल में ऐंठ कर रह जाता है। गया आया और दोनों को चुपचाप लेकर के चला गया। कुशल हुई कि उसने इस बार कुछ बैलों के साथ मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके आदमी समझ गए थे कि चुप रहने में ही भलाई है, इस वक्त टाल ही जाना अच्छा रहेगा। आज दोनों के सामने फिर वही रूखा सूखा भोजन डाल दिया गया। उसी तरह चुपचाप देखते रह गए। शाम को दोनों बैलों के सामने जब रूखा सूखा भोजन डाल दिया गया तो बैल नाद की तरफ देखे भी नहीं। और शाम जब रात हो गई तो घर के जब सारे लोग खाने चले गए तो उस घर से एक छोटी सी बच्ची आई और अपने हाथ में दो दो रोटी लेकर के आई और बैलों को खिला करके चली गई। बैलों को उस दो रोटी से उसकी पेट तो क्या भरेगी, पर इस प्रेम के प्रसाद को पाकर के मानो उनके आत्मा को तृप्ति मिल गई और वो दोनों बैल संतुष्ट हो गए, खुश हो गए कि चलो कोई तो है इस घर में जो सज्जन व्यक्ति है, इस घर में भी सज्जन का वास है। इस तरह से बैल जो थे खुश हो गए। लड़की गया के बड़े भाई भैरव की थी, जिसकी अपनी खुद की मां मर चुकी थी और सौतेली मां उसे बहुत मारती पीटती और प्रताड़ित करती थी। और गया के घर में बैलों के साथ ही भी इसी तरह का बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें भी मारा पीटा जाता, काम भी लिया जाता और उन्हें खाने के लिए रूखा सूखा खाना दे दिया जाता था। बैलों के साथ भी बहुत ही बुरा समय था चल रहा था, जो बैल जो अत्यंत दुख में थे और बच्ची को अपना दुख और बैलों के दुख समान लगा। इसलिए उस लड़की को बैलों के प्रति आत्मीयता और प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। बैलों के साथ भी यहाँ बुरा व्यवहार किया जा रहा था। पूरे दिन उनसे काम करवाया जाता, उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। दोनों की समस्या सेम थी, एक जैसी थी, इसलिए लड़की उन दोनों बैलों पर दया करती थी। इसी तरह से गया उन बैलों के व्यवहार से भी दुखी था। रोज बैलों से काम लिया जाता, उन्हें रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता था उस और प्रतिदिन लड़की जो आती रात में उन बैलों को दो रोटी खिला करके चली जाती। और इस तरह से उस प्रेम के प्रसाद का ही प्रभाव था, जो दोनों बैल वहां रूखा सूखा भूसा खाकर के भी तंदुरुस्त थे और दुबले पतले नहीं हो रहे थे। उस घर में इन बैलों से उस लड़की का प्रेम जो था और गहरा होता गया और बैल भी उस लड़की से बहुत प्रेम करते थे। वो लड़की रोज बैलों के साथ प्रतिदिन इसी तरह का व्यवहार करती, रोज बैलों को दो रोटी खिलाती थी और इस तरह से बैल जो थे उस घर में अपना समय बिता रहे थे। और गया जो था उसका व्यवहार बैलों के प्रति दिन प्रतिदिन इसी तरह का होता था। रोज काम पे ले जाना, बैलों को प्रताड़ित करना, मारपीट करना और वही सूखा भूसा खिलाना। इस तरह से बैलों की दिनचर्या हो गई थी, इसलिए बैल वहाँ अत्यंत ही दुखी थे। नमस्कार।